नमस्ते नमस्कार साथियों। अभी बात हम करेंगे बिहार के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को अभी तक सरकार ने अधर में रखा है। जहां तक सवाल चौथे फेज की बहाली क्या है, तो चौथे फेज की बहाली पर बहुत जल्द और उम्मीद कीजिए कि 10 से 15 मार्च तक जैसा कि जानकारी मिली है कि विज्ञापन जारी होने वाला है। आपको बताते चले कि 9 फरवरी को जो आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद 11 फरवरी को ही बीपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी किया कि बहुत जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन हम जारी करने जा रहे हैं। साथियों, लगभग 46,000 पद की बहाली होगी और इसमें 1 से लेकर 12वीं तक जितने भी अभ्यर्थी हैं सब अपनी तैयारी में लग जाएं। आपको बता दें कि बार बार आंदोलन, बार बार प्रोटेस्ट, क्योंकि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा ऐसा बीपीएससी ने कहा है। और कार्मिक विभाग से जब फाइल जाता है तो कम से कम 15 से 20 दिन उसमें समय लगते हैं टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर। और टीआरई 4 के विज्ञापन के जारी होते ही जो कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, बार बार आंदोलन के लिए छात्रों को प्रोवोक किया जा रहा है कि आंदोलन होगा, टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो, तो टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। और जारी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम लोगों ने भी कहा है कि 10 मार्च तक अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हुई तो फिर उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग इस पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कई ऐसी बहाली है जिसको सरकार ने अभी तक अनसुना कर रखा है। कंप्यूटर साइंस के मात्र 407 पद कह रहे हैं। ये भी बैकलॉग सीट जो टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक बच गए उसी को कहा जा रहा है। तो 26,000 पद की बहाली की मांग तो अभी तक अधूरी है। उसको कब पूरा होगा और उसको पूरा क्यों नहीं होना चाहिए? लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर भी देख रहे हैं क्या खेल चल रहा है। जब एलईटी नहीं होगा, जब पात्रता परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर बहाली की प्रक्रिया तो दूर की बात है। उसके लिए भी एजेंसी तय कर गया है, फिर रोस्टर का काम शुरू हो गया। वो बहाली अलग है, वो बहाली का कोई चर्चा नहीं है अभी तक। कहा जा रहा है कि मार्च में अब एलईटी होगा। इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षक और संगीत 2 विषय ऐसे हैं जिसको लेकर भी पदों की संख्या बहुत अच्छी नहीं है, बहुत काम नाम मात्र के पद हैं। तो इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार ने अनसुना कर रखा है। और सिर्फ टीआरई 4 की विज्ञापन जारी होने से का ही मामला नहीं है। कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक अधर में है। एसएससी का मामला है, संविदा कर्मी का मामला है, इंटर स्तरीय परीक्षा के साथ साथ CGL 4 का एएसओ बीएसओ यानी तमाम बहालियों में जो संविदा कर्मी का मामला है, वो मामला इस राज्य की सबसे बड़ा भर्ती घोटाला आप कह सकते हैं एक तरह से। उस मामले पर तो संज्ञान लेने की जरूरत है। चौथे फेज की बहाली पर पूरी तरीके से आपको बता दें कि बीपीएससी बहुत जल्द 10 मार्च तक निकाल देगी। नहीं निकालती है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ कोई किसी को रोके हुए है भाई कि आंदोलन नहीं करना है। सबको अपना अपना अधिकार है। सब लोग अपने अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई एक ही मुद्दा थोड़ी है बिहार में और एक ही मुद्दा थोड़ी है देश में कि उसी को लेकर आगे 2 साल से एसटीईटी का विरोध करते करते टीआरई 4 को निगल लिया और फिर आ गए कि जब टीआरई 4 आने वाला चलो वह क्रेडिट ले लेते हैं। टीआरई 4 ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। एसटीईटी, बीटेट, सीटेट, डीएलएड, बीएड, सेट, बेट, गेट सब मुद्दा है। इसलिए साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। छात्र हित में जो भी कदम उठाने पड़े और किसी भी तरह की अफवाह जो उड़ा रहे हैं अलग अलग ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। एसटीईटी के समय भी यही कर रहे थे, 70वीं सिविल सेवा के समय भी यही किए थे। क्या हासिल हो गया? 2 दिन आंदोलन में रहे और भाग निकले। आज फिर से वही काम करने आए हो, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। रहा सवाल छात्रों के हित की लड़ने की, तो छात्र जानते हैं कि सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे हो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ अपने गैंग बना के रखे हो, जिसको जिन्ना गैंग आप कह सकते हैं। वही गैंग अलग अलग तरीके से ग्रुप बनाकर लोगों को प्रोवोक कर रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है, कमेंट करवा रहा है। उससे क्या हासिल हो जाएगा भाई? छात्र एसटीईटी के समय भी तो कर रहे थे, क्या हो गया? 5,42,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे ना, कुछ कर पाए क्या? टीआरई 4 बिल्कुल आएगा। और एसटीईटी का विरोध करते करते टीआरई 4 को खुद निकल गए, खूब पुरजोर विरोध किए। जब हम 50,000 बोलते थे कि 50,000 पद की ही बहाली होनी चाहिए, हर साल सीटेट, डीएलएड, एसटीईटी हो और 50-50 हज़ार की बहाली हो, तो लोग विरोध करने लगे कि 1,20,000 क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं। हम भी कहे चलिए 1,20,000 बात किया जाए। तो क्या हुआ? 50,000 ही बहाली आई ना। क्यों 1,20,000 बात की बात कहाँ चली गई? जितने पद क्रिएट होंगे उतने ही पद की वैकेंसी आएगी। और रहा सरकार का, तो सरकार से हमसे ज़्यादा तुम नहीं लड़ पाए हो। हर मुद्दे तक क्या क्रेडिट लेने के लिए दौड़े दौड़े घूमते हो। 67वीं बीपीएससी समय याद नहीं है? 12:30 बजे ही गिरफ्तार होकर जेल चले गए और फिर जब 10:30 बजे छुड़वाए जेल से तो फिर बोल रहे हो कि हमने ही करवाया। सब चीज़ टीआरई 2 का, टीआरई 3 का पेपर लीक का बात हम ही बताए थे, उस समय भी क्रेडिट लेने आ गए। तो
क्रेडिट लेने की बात जो है ना, बहुत चीज़ों पर बहुत तरह के आंदोलन होंगे राज्य में। हम लोगों का भी अनुभव है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्या क्या होता है। इसलिए TRE-4 के अभ्यर्थियों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप आंदोलन से दूर रहिए। आंदोलन जब होगा तब किया जाएगा, और सरकार के पास अभी समय है। सरकार अगर निकालती है विज्ञापन 10 मार्च तक तो ठीक है, नहीं निकालेगी तो फिर आंदोलन होगा। ये हर दिन आंदोलन TRE-4 का ही क्यों, कंप्यूटर साइंस के बहाली क्यों नहीं, LET का क्यों नहीं, फिजिकल एजुकेशन का क्यों नहीं, एज रिलैक्सेशन जो बहुत बड़ी मांग है इस राज्य की। अभी हाल में झारखंड सरकार ने भी दिया है एज रिलैक्सेशन, तो बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए। ये मांग भी अभी तक कतार में है, और सभी मांगों को कहीं ना कहीं समय पर उठाया जाएगा। और इसके लिए कोई प्रतिबद्ध नहीं है, इसके लिए कोई ये नहीं है कि वही होगा और ये नहीं होगा। सब मांग पूरा होगा, सब मांग को पूरा करवाया जाएगा। इसलिए छात्र हित में जो भी कदम बेहतर होंगे उसके लिए कदम उठाया जा रहा है साथियों। किसी अन्य प्रकार से प्रोपेगेंडा अपनाकर लोगों को दुष्प्रचारित करना, दिग्भ्रमित करना, ये कुछ जिन्ना गैंग का काम है। इस गैंग के करने से, लिखने से, कहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आप एकजुट रहिए। जिस प्रकार से STT में एकजुट थे, उसी प्रकार से आगामी जितनी भी वैकेंसी और जितने भी छात्रों की समस्या है, सब समस्या पर पुरजोर लड़ाई लड़ी जाएगी। और निश्चित रूप से हमारा हक, हमारी मांग सरकार से है, कोई व्यक्ति से मांग नहीं रहे हैं। अगर तुमको लगता है कि तुम सरकार से नहीं मांग पा रहे हो तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपना दो दूसरे पर मर रहे हो, तो मरना बंद करो। सरकार से मांगो ना, सरकार देती है। STT कौन कराएगा, TRE-4 कौन कराएगा, सब सरकार कराएगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।